नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज़। इस वक्त हम डूंगरपुर ज़िले के सागवाड़ा तहसील कार्यालय पर उपस्थित हैं, जहां पर आप देख सकते हैं पटवार संघ के द्वारा आमरण अनशन और सत्याग्रह हड़ताल पर उतरे हुए हैं। पटवार संघ के सभी साथी यहां पर उपस्थित हैं। इस बीच यहां पर तहसीलदार डॉक्टर मयूर शर्मा, गिरदावर साहब मुकेश बोई भी यहां पर उपस्थित हैं और यहां पर किस तरह का ये सत्याग्रह और जो आमरण अनशन है वो किस मांगों पर लेकर किया गया है। इधर देखा जाए तो नगर पालिका में और शहरों के संग प्रशासन शहरों के संग अभियान का आज आगाज़ भी हुआ है और इस अवसर पर यहाँ पर अगर पटवार मंडल हड़ताल पर उतर जाता है तो बहुत ही बड़ी समस्या यहाँ पर सरकार के सामने दिखाई देती नज़र आ रही है। तो ऐसे मौके पर यहाँ पर सरकार को इनकी मांगों को सुनना ज़रूरी है। तो इस अवसर पर हम यहाँ पर पटवारी संघ के जो यहाँ पर तहसीलदार डॉक्टर मयूर शर्मा, उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का यहाँ पर आपकी मांगें और जो यहाँ पर ये आज की हड़ताल रखी गई है किस तरह से है, बताएं सर। पूरे राज्य स्तर पर राजस्थान राजस्व सेवा परिषद, जिसके तीनों घटक पटवार संघ, गिरदावर संघ और राजस्थान तहसीलदार सेवा परिषद, एक सामूहिक सभी की मांग है कि पूरे कैडर में जो विसंगतियां हैं उनको दूर किया जाए, वेतनमान से संबंधित जो विसंगतियां उनको दूर किया जाए। सरकार 2017 से लेकर आज तक पूरे आश्वासन देती रही है। अभी पिछले 6 महीने पूर्व भी जयपुर में पूरे राजस्थान के पटवारियों ने पटवार संघ के बैनर तले अपनी मांगें रखी थी और बड़ी लोकतांत्रिक तरीके से रखी थी ताकि आम जनता को समस्या न हो और उनकी मांगें भी मान ली जाएँ। लेकिन सरकार ने केवल पूरे आश्वासन दिए, उन पर कोई अमल नहीं किया। अभी रिसेंटली भी 21 जुलाई को लिखित में समझौता हुआ, लेकिन उसको भी आज तक धरातल पर अमली जामा नहीं पहनाया गया। सरकार के रवैये से ऐसा लगता है कि वो केवल राजस्व परिवार के जो व्यक्ति हैं उनका दुरुपयोग करती है, समय आने पर अपीलें करती है कि आप ऐसा करें वैसा करें, लेकिन जब देने की बारी आती है तो अपनी पीठ दिखा देती है। तो सरकार को ये चाहिए कि अब इस तरीके से इस्तेमाल करना बंद करें। जिनकी जायज़ मांगे हैं कम से कम उन पर सुनवाई करें। एक दूसरी परिषद के जो दूसरे सदस्य हैं उनकी हड़ताल की भपकी से डर करके और उनकी रातों रात मांगें मान ली जाती हैं और जो धरातल पे काम करते हैं। आप सरकार ने कोविड में ऐलान किया कि सभी व्यक्ति अपना सहयोग दें, कोई व्यक्ति भूखा न सोए। कोरोना के दौरान भय का ऐसा माहौल था, जब सभी लोगों ने अपनी पीठ दिखा दी थी, तभी यही राजस्व सेवा के परिषद के अंग, चाहे उसमें पटवारी आ गए, गिरदावर आ गए, तहसीलदार आ गए, जब मेडिकल स्टाफ के साथ में कदम से कदम मिला करके हमने 1.5 साल तक अपने व्यक्तिगत किसी भी स्वास्थ्य की चिंता किए बिना केवल सरकार के आह्वान पे कि हम सरकार का अंग हैं और सरकार को हमें सहयोग करना चाहिए, ऐसी विपत्ति बार बार नहीं आती है, हमने उसका कदम से कदम मिला करके काम किया। और इसके बाद भी कई ऐसे अवसर आए जब भी सरकार ने आह्वान किया, चाहे चुनाव हो, चाहे कोई और प्रकार की किसी भी प्रकार की कोई योजना हो, हम कदम से कदम, चिरंजीवी योजना हुई, जगह जगह हमने सरकार को पूरा समर्थन किया। लेकिन सरकार जो जायज़ मांगे हैं उन पे ज़रा भी विचार नहीं करके जो रवैया अपना रही है, निस्संदेह है, बड़ा निराशाजनक है, खेदजनक है। इसी वजह से मजबूरी में विवश होकर के सभी को ये निर्णय लेना पड़ा कि अब की बार या तो हमारी मांगें मानी जाए या फिर आर्य पार की लड़ाई का निर्णय लिया गया है और ये उच्च स्तर से निर्णय लिया है। कल भी रात भर ताबड़तोड़ मीटिंग हुई, बैठकें हुई, लेकिन उनमें यही दबाव बनाया गया हम पर कि आप काम करते जाए, हम आपका ऐसा कर देंगे। लेकिन इन आश्वासनों से काम चलने वाला नहीं है। बहुत समय तक आप हमें ऐसे चला नहीं पाएंगे और अब की बार हमने भी इस बात का निर्णय लिया है कि हम आर्य पार की लड़ाई लड़नी है। या तो हमारी मांगें मानी जाएं या फिर हम अपने क्रमिक अनशन पर हैं और उसको बरकरार रखेंगे। तो जैसा कि अभी प्रशासन शहरों के संग और प्रशासन गाँवों के संग अभियान का आज यहाँ पर आगाज़ हो चुका है, ऐसे में आप बता रहे हैं कि आर या पार की लड़ाई अगर सरकार किसी और सहारा को लेकर यहाँ पर इस तरह के जो अभियान अभी चलाया जा रहा है इसको अगर चलाने की कोशिश करे तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं एक ही बात कहूँगा कि मुझे अपने राज्य के नेतृत्व पर पूरा भरोसा है और हम लोकतंत्र में हैं। हाँ, यही आपने जो बात कही, अगर ये चाइना में होता या किसी और तानाशाह कंट्री में होता तो शायद इस बात को मैं मान लेता। लेकिन सरकार अपने एक तरफ संवेदनशील होने का दावा करती है, तो मैं समझता हूँ कि अगर सरकार संवेदनशील है और उसमें अपने कहीं ना कहीं कर्मचारियों के प्रति उन्हें अपना मानती है, तो ऐसा कोई निर्णय नहीं लेगी कि जिससे किसी के हितों का कुठाराघात हो। तो जैसा कि आपने बताया, वास्तव में देखा जाए तो जो इनकी मांगें जायज़ हैं और सरकार इस विषय में ज़रूर कोई सकारात्मक कदम उठाकर निर्णय लेगी।
और इनकी मांगों पर विचार करके इनकी मांगों को पूरा करने की पूरी कोशिश करेगी। सागवाड़ा लाइव न्यूज़ ब्यूरो से कैमरामैन निशान डिंडोर के साथ मैं जितेंद्र सिंह चौहान। राजस्थान धन्यवाद। पटवार संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। राजस्व परिषद एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। राजस्थान राजस्व सेवा परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद। राजस्व सेवा परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। अरे हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। आवाज दो, आवाज दो। सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हां, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।